दोस्तों, वैसे तो आपको उत्तराखंड में कोविड के पूरे मिसमैनेजमेंट को लेकर के सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को आंकड़ों के माध्यम से सामने लाते हैं तो हमारी बात और प्रमाणित और पुख्ता बनती है। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक एनालिसिस किया है जो कि मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। ये एनालिसिस देश के 36 राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज जो पूरे हमारे देश में हैं उसमें प्रति लाख जनसंख्या पर कितने एक्टिव केसेस हैं। तो आज हमने सोचा कि हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमने इसका जो पॉपुलेशन बेस लिया सभी राज्यों का, सभी यूनियन टेरिटरीज का, वो 2011 का लिया और हमने डेटा उठाया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट से। तो मुझे आपको ये बताने में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि पूरे इस राष्ट्रीय सूची में उत्तराखंड का 7वां रैंक है, यानी कि मतलब जो जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है प्रति लाख, हमारे यहां पे हम 7वें नंबर पर आते हैं। तो हमारे राज्य में इस समय 77,000 से ज्यादा जो हैं एक्टिव केसेस हैं और प्रति लाख पर हमारे प्रदेश में 771 एक्टिव केसेस हैं। तो जब आप बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जितने समस्त हिमालयन राज्य हमारे देश में हैं उसमें उत्तराखंड उस सूची में सबसे ऊपर है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, सर्वाधिक एक्टिव केसेस प्रति लाख उत्तराखंड में है। इसके अलावा जब हम उत्तर भारत के राज्यों को देखते हैं, और यह भी मुझे आपको बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि जहां उत्तराखंड में प्रति लाख पर 771 केस हैं, हिमाचल प्रदेश में 573, हरियाणा में 421, पंजाब में 289, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तुलना में 7 गुना ज्यादा केसेस हैं एक्टिव केसेस। उत्तर प्रदेश में 103 एक्टिव केसेस हैं प्रति लाख पर, और दिल्ली जो कि एक किस्म से हमेशा एक एपिसेंटर माना जाता है उसमें 495 केस हैं प्रति लाख पर। तो पूरे उत्तर भारत में अगर आप सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़ दें जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, सभी जगह जो है वो उत्तराखंड से कम एक्टिव केसेस हैं। इसी किस्म का हमने एक और एनालिसिस अभी 2 दिन पहले मृत्यु को लेकर किया था और उसमें भी जो है उत्तराखंड समस्त हिमालयन राज्यों में उस सूची में भी पहले रैंक पे था और पूरे देश में उसमें हमारा रैंक जो था 9वां रैंक था 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज को लेकर के। पिछले 7 दिनों से उत्तराखंड में जो संक्रमण दर है वो 20% से ज्यादा है। पिछले 8 दिनों में उत्तराखंड में प्रतिदिन 100 लोगों से ज्यादा कोविड लोगों की, बड़ा ये दुर्भाग्यवश है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में है, उनके परिवारों के साथ में है, उन लोगों की मृत्यु हो रही है। और इन आंकड़ों को भी अगर आप छोड़ दें तो आपको खुद मालूम है कि इस समय प्रदेश में टीकाकरण की क्या एक किस्म से इस समय क्या उसके हाल हैं। एक टेस्ट कराना अपने आप में कितनी बड़ी एक किस्म से महाभारत है। पर्वतीय जिलों को लेकर के हम बार बार जो है वहां की कठिनाइयों को लेकर के बात कर रहे हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, पूरा उत्तराखंड जो है उसको लेकर के बात कर रहा है। तो अच्छा, तो ये तो एक सारा ये हकीकत है, ये आंकड़े हैं, ये फैक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है भाई हमेशा हमें बताती है कि वो कितनी मेहनत कर रही है, उसने कितने बेड बना दिए, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो हम ठीक है वो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो पर्याप्त है। भाई मेरा आपसे सवाल यह है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है, क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आप जितनी ताकत लगा रहे हैं, जो भी आप रणनीति आप फॉलो कर रहे हैं, उससे परिणाम नहीं मिल रहे। देश के सभी राज्यों में इतनी फिसड्डी उत्तराखंड क्यों साबित हो रहा है? हमारे सभी आंकड़े इतने लचर क्यों हैं? हमारी व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं। और ये देखिए, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये पब्लिक के सवाल हैं, ये पब्लिक हेल्थ के सवाल हैं। आप इन सवालों के, पब्लिक हेल्थ के सवालों के जवाब आप उत्तराखंड के लोगों को दीजिए। आप हर बात को जो है इधर उधर पॉलिटिक्स में मत घुमाइए। ये पब्लिक हेल्थ का मैटर है, ये पब्लिक का मैटर है। उत्तराखंड की पब्लिक आपसे जानना चाहती है, व्हाई शुड उत्तराखंड कम नंबर 7, व्हाई शुड उत्तराखंड कम नंबर 9? हमारी परफॉर्मेंस बेटर क्यों नहीं हो सकती है? हमारे स्टेट में एक्टिव केसेस कम क्यों नहीं हो सकते? आप डेथ को कम करने के लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं? आपने हाईकोर्ट में जाकर के यह कहा कि आप एक मोबाइल वैन 2 या 3 महीने तक पहाड़ में नहीं चला सकते। क्या लॉजिक है कि आप 2 या 3 महीने तक उत्तराखंड के पहाड़ों में एक मोबाइल वैन नहीं चला सकते? यह आपको करना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप उस पद पर हैं, आप उस पद पर आसीन हैं, चाहे आप एक
पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं या ब्यूरोक्रेटिक क्लास को बिलोंग करते हैं, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो आपको आपकी जवाबदेही जो है वो उत्तराखंड के लोगों के ऊपर है। इट इज इनकम्बेंट ऑन यू दैट यू नॉट ओनली ट्राई बट यू डू योर बेस्ट। आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करिए और ये आप कंपेयर करिए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करिए। आप एक इको चेंबर में मत रहिए, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करिए। आप अभी तक डेटा के बेसिस पे बात नहीं करते हैं। आप प्लीज आप बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करिए। आप सामने आकर के एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके के साथ बात करिए और उत्तराखंड के लोगों को बताइए कि उत्तराखंड की परफॉर्मेंस पंजाब की तुलना में, हिमाचल की तुलना में, मिजोरम की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में इतनी लचर क्यों है। इसको लेकर के आप क्या प्रयास करेंगे। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।